ये कितना अद्भुत है। हम परमेश्वर की बाट जोते जोते एक बल पा रहे हैं और बलवान पुरुष सब जगह पर खड़ा हो सकता है, कहीं पर भी, चाहे उसके सामने बीमारियां हो, तकलीफें हो, कठिनाइयां हो, चाहे कैसे भी हालात हो, हर जगह पर एक बलवान पुरुष खड़ा हो सकता है। पहले वचन क्या बताता है? वह थके हुए को बल देता है और जो शक्तिहीन है उन्हें वह बहुत सामर्थ देता है। और उसके बाद क्या लिखा गया? जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपको पता है कैसे परमेश्वर बल देता है एक व्यक्ति को, कैसे जो शक्तिहीन है उन्हें वह सामर्थ्य बना देता है? इसके पीछे एक रीजन यह है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। जो कि वे परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, इसीलिए वे नया बल प्राप्त करते हैं। आपकी निर्भरता जो है वह स्रोत को प्रकट करती है, जिसे आप अपनी लाइफ में स्रोत बनाते हैं, सोर्स बनाते हैं, जहां से आपकी लाइफ की हर एक चीज आती है। समझ पा रहे हैं आप? निर्भरता, आप किस चीज पर निर्भर हैं, उससे ही आप सोर्स, अपना स्रोत बनाते हैं, जहां से आप बहुत सारी चीजों को पाने की आशा रखते हैं। समझ रहे आप? एक व्यक्ति जो मनुष्यों के ऊपर निर्भर है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्यों के ऊपर निर्भर है। समझ रहे आप? मनुष्यों के ऊपर निर्भर है। कुछ लोग तो इतना ज्यादा, वो कुछ लोग अपने नेताओं पर निर्भर है, कुछ मंत्रियों पर निर्भर है, कुछ अपने पैसे पर निर्भर है, और कुछ अपनी ताकत के ऊपर, अपनी बुद्धिमानी के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर है। लेकिन बाइबल हमें नहीं कहती कि हम इन सब जगहों पर निर्भर होकर चलें। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जिए। और जो जिस जगह पर हम निर्भर हैं, चाहे वो किसी भी चीज पर हम बता सकते हैं, चाहे एक व्यक्ति अपनी अच्छी सेहत के ऊपर निर्भर है, अच्छे पैसे पर निर्भर है, किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर है, वह उसे अपना सोर्स बनाता है कि मैं सब कुछ इनके द्वारा कर सकता हूं। लेकिन ये सब क्या वस्तुएं सदा बनी रहने वाली है? ये सब वस्तुएं सदा नहीं रहेंगी। लेकिन एक व्यक्ति के लिए जरूरी क्या है? कि वह परमेश्वर पर निर्भर हो और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करे। हालेलुया, हालेलुया। ओके, जब आप नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5 आयत में पढ़ते हैं तो आप देखिए, निकालिए क्या लिखा वहां पर। नीति वचन 3:5 यहाँ पर लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर लिखा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जब आप इसे इंग्लिश में एनएलटी में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा डिपेंड होना, मतलब परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। और जब यही एक चीज है, जब एक व्यक्ति अपनी समझ का सहारा लेता है, तब वह परमेश्वर को छोड़कर और बाकी वस्तुओं पर डिपेंड हो जाता है, मतलब कि निर्भर हो जाता है। और इसीलिए कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है, एक व्यक्ति अपनी समझ का सहारा ना लेकर परमेश्वर के वचन का सहारा ले और परमेश्वर पर निर्भर हो। हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं? हाँ, विश्वास किस बात में करेंगे? तो उसने हमें अपने वचन में लिख कर दे दिया है, हम उसके वचन को पकड़ें और उसके वचन में विश्वास करें और उसके वचन को लेकर हम उस पर निर्भर हो सकते हैं, क्योंकि उसने जो हमारे विषय में कहा है उसे वह पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और जब हम उस पर निर्भर होकर चलते हैं, हम अपनी समझ को साइड में कर देते हैं। आपने देखा होगा बाइबल क्या कहती है कि जो बुद्धिमान है वो अपनी बुद्धि को अपने पास रखे, मतलब कि इस तरह से लिखा गया, जो बुद्धिमान है वह बुद्धि पर घमंड ना करे, जो ज्ञानवान है वह अपने ज्ञान पर घमंड ना करे। लेकिन घमंड जो करे वह किस बात में? कि वह परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानना, उसके वचन को जब जानता है एक व्यक्ति, फिर क्या करता है? परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करता है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जीवन व्यतीत करता है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम अपनी समझ का सहारा लेकर ही परमेश्वर के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसे खो देते हैं। समझ रहे हैं आप? जब हम अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं और उसके अनुसार चलने लग जाते हैं, फिर हमारी निर्भरता जो परमेश्वर पर होती है, परमेश्वर पर से हटकर हमें हमारे कामों पर और हमारी समझ के कामों पर वह निर्भरता डिपेंड हो जाती है।
और फिर क्या होता है, जब हम अपने कामों के ऊपर डिपेंड होकर अपनी समझ के अनुसार जब चलना आरंभ कर देते हैं, जिस प्रकार हम डिपेंडेंस दिखाते हैं उससे हम अपना सोर्स बनाते हैं। और जब हमने उसे अपना सोर्स बनाया है, फिर परमेश्वर को हम काम करने से रोक देते हैं अपनी लाइफ में। आप समझ पा रहे हैं? और इसलिए कितना जरूरी है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना ऐसा भी नहीं है जहां पर आप कुछ भी अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते, अपने विचारों से कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ उसके वचन में लिखा गया है उसके अनुसार चलना, और फिर अपनी समझ के साथ, जैसे परमेश्वर ने आपको दी है, समझ परमेश्वर ने दी ना आपको, अपने आप आ गई, परमेश्वर ने दी ना, किस लिए दी? उपयोग करने के लिए ना, हाँ, उसका इस्तेमाल करने के लिए दी। लेकिन जहां पर बात होती है वचन के अनुसार चलने की, वचन को पकड़कर वचन के अनुसार चलना। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एनएलटी में लिखा है, तेरे लिए वह रास्ता तय करेगा जो ठीक होगा। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जीवन जीना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के वचन को पकड़कर उसमें विश्वास करके उसकी ओर निहारते हुए उस वचन पर आशा लगाए रखनी होगी कि जो वचन परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है उसे वह पूरा करेगा। हालेलुया। हम जब अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा लोग अपनी समझ से कहते हैं कुछ काम होते हैं उनके पास जिस वजह से चर्च नहीं आते, वो कहते हैं हम ये काम कर ले और फिर उसके बाद में हम चर्च चले जाएंगे। काफी टाइम तक वो कामों में ही बिजी रहते हैं और अपने कामों को करते रहते हैं। किस लिए? अपनी समझ से कि हम इसे कर लेंगे और उसके बाद में हम कोई बातें, आज नहीं जाएंगे चर्च, कल नहीं चले जाएंगे, फिर अगले संडे चले जाएंगे, फिर ऐसे वैसे और बहुत सारी बातें। हम अपनी समझ से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या हम ग्रोथ देख पाएंगे? कभी नहीं। हम ग्रोथ कहां से देखेंगे? वचन के द्वारा। हालेलुया। कैसे देखेंगे? वचन के द्वारा। हमारी लाइफ में ग्रोथ जो आएगी वो अपनी समझ से नहीं आएगी, वचन से आएगी। और जब हम वचन पर निर्भर होंगे उसके बाद, हालेलुया, और जब हम परमेश्वर वचन पर निर्भर होते हैं, हम दिखाते हैं हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर निर्भर होता है वह परमेश्वर के पास जाता है, प्रार्थनाओं को करता है, उससे विनती करता है और परमेश्वर उसकी मदद करता है, क्योंकि वह दिखाता है कि मेरा सोर्स कुछ और नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, पैसा नहीं है, मेरी समझ, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी सोर्स जो है वह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, अपनी समझ को साइड में रख के हम इस बात में पूरी तरह दृढ़ हों, जिस मार्ग पर परमेश्वर हमें ले जा रहा है वो पूरी तरह से सही है। हालेलुया। कुछ काम हमें लगता है कि हमारे रुक गए हैं, कुछ काम लगता है हमें रुक गए हैं, लेकिन आप यकीन करो, अगर आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो काम रुके ही नहीं है, वो काम हो रहे हैं। आपको बेशक लगे कि रुक रहे हैं, पर नहीं रुक रहे। अगर आप चर्च का टाइम निकालकर चर्च में आए, अपने कामों को प्रभु पर छोड़ दें। अब एक चीज और समझिए, जब आप बीमार हो जाते तब भी आप काम करते, तब तो छोड़ देते ना। जब हम बीमार होते तब हम काम छोड़ देते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम पहले ही खुदा का समय खुदा को दें, खुदा के साथ संगति करें। और मैं नहीं कह रहा हूं कि उसके बाद हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अगर आ गई वहां पर भी हम दृढ़ हैं, लेकिन स्थिर हैं। वहां पर हमारी निर्भरता हम प्रकट कर रहे हैं कि हम निर्भर परमेश्वर पर ही हैं, चाहे कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ समस्या आए, चाहे ना आए। देखिए, एक सच्चाई और खराई चलने का वे है, ये रास्ता, ये हालेलुया, ये रास्ता है सच्चाई और खराई से चलने का। बेशक उसमें वहां पर तमाम प्रकार की बातें हैं। हालेलुया। तो हमें अपनी समझ को साइड में रखना पड़ेगा। अगर परमेश्वर पर निर्भर होकर हम चलना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे। यहां पर वचन क्या बताता है? अपनी समझ का सहारा, अपने पड़ोसी को बोले, अपनी समझ का सहारा संपूर्ण मन से। हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी समझ के अनुसार चलते हैं वह अक्सर भटक जाते हैं, लेकिन जो यहोवा के वचन पर भरोसा रखते हैं और परमेश्वर पर निर्भर होकर जीते हैं, वे कभी नहीं भटकते,
वे कभी नहीं भटकते, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सही रास्ता दिखाता है और सही रास्ते पर लेकर जाता है। परमेश्वर उन्हें सीधा मार्ग देता है। कितने लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में सीधे मार्ग हो? अगर रास्ता सीधा होगा तो आप दौड़ते चले जाएंगे और फास्ट जाएंगे, जल्दी जाएंगे। लेकिन अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा सकरा होगा, खराब होगा, फिर वहां पर आप दौड़ पाएंगे या फिर सीधे जल्दी पहुंच पाएंगे? नहीं। अहमदपुर हम जाते हैं, वहां पर रास्ता बहुत ही ज्यादा ऐसा है, बहुत ज्यादा मोड़ है, तो आपको पता है वहां पर हम जितना जल्दी जाना चाहिए उतना जल्दी हम नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर वो रास्ता सीधा होता 15 मिनट लगते, 20 मिनट लग जाते। हाँ, इतने मोड़ है। तो अगर रास्ता टेढ़ा होगा तो हमें टाइम लगेगा और हम वहां पर आजादी से नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर रास्ता सीधा है, हम वहां पर पूरी आजादी से चल पाएंगे, इसलिए कि वह रास्ता परमेश्वर ने दिया है। वहां पर कुछ भी हमारे ऊपर घटना नहीं होने वाली। जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर जीते हैं, हमारी लाइफ में कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, कुछ कमियां आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं होंगी, ये बिल्कुल बाइबल नहीं कहती कि आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं आपको ये लगातार बताता हूं और ये बताता रहूंगा। ये बाइबल बिल्कुल भी नहीं कहती कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे आप? बाइबल कहती है ये सब आ जाए, यहोवा इन सब से उसे निकालेगा। हालेलुया। बाइबल ये नहीं लिखा कि तेरे खिलाफ कोई हथियार नहीं बनाया जाएगा। बाइबल लिखा जितने हथियार तेरे के लिए बनाए जाएंगे सफल नहीं होंगे। तो हथियारों को बनाने दो, उन्हें विफल करने की काम तुम्हारा परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब उस पर निर्भर होकर जीते हैं, हमारी कमजोरियां, कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, उन सब जगहों से परमेश्वर हमें निकालता है, क्योंकि हम उन सब कमजोरियों और उन सब बीमारियों को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। और जब हम उन सब कमजोरियों को, उन बीमारियों को, उन मुश्किलों को, उन कठिनाइयों को परमेश्वर के आगे रख देते हैं, हम एक बात प्रकट करते हैं कि परमेश्वर हमारा चंगा करने का सोर्स है और परमेश्वर ही है जो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करता है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर क्या करता है? फिर परमेश्वर क्या करता है? ध्यान दीजिए, 27 से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है याकूब तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है और उसकी बुद्धि अगम है। और आगे लिखा है वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हालेलुया। वह थके हुए को बल देता है और जो शक्तिहीन है उनको वह बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। और आगे क्या लिखा है एक वचन 31 में, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। जो लोग कमजोर हैं, जो लोग वीक हैं, जिनके पास कोई पावर नहीं है, परमेश्वर उन्हें बल देता है। जो सामर्थ्यहीन है उन्हें वह सामर्थी बनाता है। हालेलुया। एक चीज समझिए, आप अपनी कमजोरियां, अपनी तकलीफें, आपके हालात कैसे हैं, आप तमाम प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर, मनुष्यों के आगे बताना बंद कर दें। समझ रहे हैं आप? मनुष्यों के आगे बताना बंद कर दें, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला वहां से। परमेश्वर के आगे रखना आरंभ कर दें, क्योंकि आप अपनी निर्भरता प्रकट करेंगे। हालेलुया। आप अपनी निर्भरता परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे। और मैंने आपको पहले बताया, आपकी निर्भरता आपको यह प्रकट करती है, जब आप ये अपनी निर्भरता दिखाते हैं जिस किसी व्यक्ति के सामने, आपकी निर्भरता आपके लिए एक सोर्स को प्रकट करती है। जिस चीज पर आप निर्भर हैं उसे अपना सोर्स बनाते हैं। समझ रहे आप? मतलब सब कुछ आपके लिए वहीं से आएगा। लेकिन अगर आपकी निर्भरता परमेश्वर पर है, अब यहां पर भी आप यही प्रकट करते हैं कि सब कुछ परमेश्वर से ही आएगा।
हालेलुया। और यही तो आपको करना है, मनुष्यों के सामने बताना बंद करें क्या आपकी लाइफ में चल रहा, कौन सी मुश्किलों से गुजर रहे हो, कौन सी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, क्या फेस कर रहे हो आप। मनुष्यों से बताना बंद कर दें। आपने देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जब पूछो कैसे कैसे हो, अरे भैया कुछ भी सही नहीं है, सब बिगड़ा पड़ा है। कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं तो उनसे पूछो कैसे भैया, अरे सब बेकार है, कुछ सही नहीं है। तो दुनियावी लोग हैं, उनको बोलने दो। लेकिन हम जो मसीह में, हमारे लिए सब बेहतर है, बेहतरीन है, अच्छा है। हालेलुया। मनुष्यों के आगे साझा करने कोई फायदा नहीं है। क्या आप साझा करते हो अपनी कमियों घटियों के बारे में, हमारे पास ये समस्या है, प्रॉब्लम है, रुपए की घटी, ये वो बहुत सारी बातें। मैं सच बताऊं, अगर ये सब कुछ खुदा के आगे आप रखते होते, कभी शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे आप? अगर ये सब कुछ खुदा के आगे आप रखते होते, मनुष्यों सामने रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसलिए कि आप परमेश्वर सामने नहीं रखते, इसीलिए ये जब पानी उबल रहा होता है, हाँ, फिर वो क्या होता है, अगर वो उबलता रहे फिर क्या होगा, बाहर तो आएगा ही। कुछ लोगों के अंदर ऐसा ही होता है, वो बातें अंदर ही अंदर उबलती रहती हैं, और जब वो अंदर अंदर उबल रही कब तक उबलेंगी, एक टाइम आएगा बाहर आएगी। समझ रहे आप? तो हमारे अंदर वो बातें होती हैं, हर व्यक्ति की लाइफ में होता है, हमारे अंदर बातें होंगी, तो हमें उनको क्या करना है, पकड़ो, परमेश्वर के आगे रखो। कहां पर रखो? पकड़ो और परमेश्वर के आगे रखो। परमेश्वर उन सब चीजों को अपने हाथों में लेकर ठीक करेगा। हालेलुया। वो कठिनाइयां हो सकती है, वो मुश्किलें हो सकती है, तमाम प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हम उसे परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, मैंने कहा अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, किसी भी जगह पर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, आप आत्मिक जीवन में अपने आप को वीक महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, आप दुनियावी जीवन में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तमाम प्रकार के हालातों से लड़ रहे हैं, तमाम प्रकार की मुश्किलों से लड़ रहे हैं, उन सब जगहों पर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, परमेश्वर पास है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, वह जो जिसके पास बल नहीं है उसे वह बल देता है, और जो शक्तिहीन है उसे वह बहुत सामर्थ देता है। हालेलुया। थके हुओं को वह बल देता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपको पता बाट जोहना क्या होता है? इंतजार करना, किसी के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रहना। हाँ, किसी के ऊपर अपनी आंखों को लगाए रखना। परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर क्या बल था उसे जाने दो। आप कमजोर हो गए, छोड़ दो, आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे यहोवा की बाट जोहते जोहते। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे थकित और श्रमित न होंगे। हालेलुया। और समझिए एक चीज, जब आप खुदा के साथ चलने लग जाते हैं, आपके अंदर एक जुनून होता है परमेश्वर के पीछे चलने का, एक पैशन होता है आपके अंदर, खुदा के लिए करना है कुछ, खुदा के साथ चलना है, कुछ भी हो जाए। फिर क्या होता है, आपकी बॉडी बेशक थक गई है लेकिन अंदर से आप अब भी थके नहीं है। करना है, कुछ करना है। क्यों? जो बल वो देता है वो बहुत अद्भुत है। हालेलुया। आपको पता है, एक व्यक्ति पहले इसके कि शरीर में थके हुआ दिमाग में थक जाता है। अगर वो मान लेता है कि मैं थक गया हूं, बॉडी भी वैसा ही फिर रिएक्ट करने लग जाती है। लेकिन एक व्यक्ति जब अंदर से ही नहीं थका है, फिर बाहर से थक भी गया तो भी चलता रहता है कुछ ना कुछ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। और यह कितना अद्भुत है, नहीं समझे आप? यह कितना अद्भुत है। हम परमेश्वर की बाट जोहते जोहते एक बल पा रहे हैं, और बलवान पुरुष सब जगह पर खड़ा हो सकता है। हालेलुया। एक बलवान व्यक्ति हर जगह पर खड़ा हो सकता है, कहीं पर भी। हालेलुया।
चाहे उसके सामने बीमारियां हो, तकलीफें हो, कठिनाइयां हो, चाहे कैसे भी हालात हो, हर जगह पर एक बलवान पुरुष खड़ा हो सकता है। पहले वचन क्या बताता है? वह थके हुए को बल देता है और जो शक्तिहीन है उन्हें वह बहुत सामर्थ देता है। और उसके बाद क्या लिखा गया है? उसके बाद एक और वचन है, उसके बाद लिखा गया है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपको पता है कैसे परमेश्वर बल देता है एक व्यक्ति को, कैसे जो शक्तिहीन है उन्हें वह सामर्थ्य बना देता है? उसके पीछे एक रीजन यह है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। क्योंकि वे परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, इसीलिए वे नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और इसलिए इस बात को आप समझें, अगर आप अपनी लाइफ में बलवान होना चाहते हैं, बलवंत होकर जीना चाहते हैं अपने आत्मिक जीवन में और दुनियावी तौर पर हर एक हालात के आगे बलवान की नाई, एक दृढ़ योद्धा की नाई खड़े होकर उसका सामना करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करने की जरूरत है, वह यह है कि परमेश्वर की बाट जो होते रहे। मतलब कि उसकी ओर अपनी आंखों को लगाएं और उससे अपना सोर्स, अपनी निर्भरता उस पर दिखाएं और उस पर निर्भर होकर जिएं। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होकर जीता है, परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है,